देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। एक डेथ का कार्ड आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। पहला कार्ड ही ट्विन फ्लेम का आया है, डेथ, जो कि न्यू बिगनिंग भी बताता है। तो बहुत से लोगों की कार्मिक बैगेज हैंड होने वाली है इस साल और न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में होने वाला है। इमीडिएट एनर्जी में आपके पार्टनर आप ही के लिए सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो दूर बैठे हैं तो नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसा आप उन्हें मिस कर रहे हो वो भी मुझे उतना ही मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन द टावर कार्ड, ट्विन फ्लेम, सेपरेशन एंड होने वाला है। आप लोग जो लोग बहुत 3-4 सालों से सेपरेट हो अपने डिवाइन सोल से, अपने डिवाइन पार्टनर से, उन लोगों का यूनियन होने वाला है। पहला ही डेथ का कार्ड आया है, दूसरा तीसरा कार्ड आया है टावर, जो सेपरेशन एंड बताता है कि सेपरेशन अब एंड होने का टाइम आ गया है आप लोगों का। तो आप चिंता ना करें। आप लोग अपने डिवाइन जो पार्टनर हैं 3D में, उनके साथ आपका यूनियन इस साल लिखा हुआ है। जो लोग काफ़ी साल से इस जर्नी में हैं उनके लिए है ये मैसेज। बिल्कुल। तीसरा फिर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपसे सोशल मैरिज चाहते हैं। वो चाहते हैं 100 लोग देखें आपके साथ उनकी शादी हो रही है। ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हैं तभी। आप अगर ट्विन फ्लेम नहीं हैं तब भी आपके पार्टनर जो हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो मतलब धूम धड़ाके से, मतलब पब्लिक को बताकर आपसे शादी करना चाहते हैं। कोई छुपा के आपसे शादी नहीं करना चाहते, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है आज की। वो कुछ छुपाना नहीं चाहते। आज की उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। काफ़ी कल भी आया था, वो काफ़ी जल रहे हैं, 2 दिन से जल भून के खाक हो रहे हैं। बहुत उन्हें इनसिक्योरिटी होती है आपको लेकर, इनसिक्योर हैं वो आपको लेकर। उनको लगता है आप तो बस मूव ऑन कर गए हो, अब आप उनके नहीं रहे, मूव ऑन कर गए हो। ये उनकी थॉट्स हैं आपके लिए। वो ऐसा सोचते हैं कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप तो जब तक मूव कर सकते हो। ये उनकी करंट एनर्जी है आपके लिए। अभी मुझे क्या दिख रहा है, जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी सालों से नो कांटेक्ट में है, या ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है आप लोगों का। तो उन लोगों का जो सेपरेशन टाइम है, जो सेपरेशन पीरियड है, वो ख़त्म होने वाला है। क्यों? डेथ का कार्ड, पहला कार्ड आया है डेथ का। ट्विन फ्लेम बहुत से लोग होंगे जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में होते हैं। ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं, 2 बॉडी और 1 सोल होता है। तो इनका सोल मर्ज कर देता है डिवाइन, मतलब ट्विन से मिलने के 2-3 साल बाद, जब फेमिनाइन का 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। तब बिना 7 चक्रा एक्टिवेट किए सोल मर्ज नहीं होता है। ये मैं सबको बोलती हूँ, 7 चक्रा करो, 7 चक्रा करो। तो अभी इमीडिएट एनर्जी में मुझे क्या दिख रहा है, वो आप ही के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप ही पे फोकस्ड है उनका पूरा। उन्होंने माइंड और बना लिया है आपके साथ आगे बढ़ना है। इसलिए कि डेथ का कार्ड आया है, तो मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनके ईगो का डेथ हो चुका है। जो ईगो वो दिखाते थे, जो एटीट्यूड वो दिखाते थे, जिसकी बदौलत वो आपको कुछ समझते ही नहीं थे, अपनी पार्टनर को कुछ समझते ही नहीं थे, तो उस ईगो का डेथ हो गया है। सेपरेशन तभी एंड होने वाला है जब तक ईगो नहीं जाएगा। कहाँ से यूनियन में आएगा कोई? अगर आप जिससे शादी करोगे वो ईगो एटीट्यूड में रहेगा तो शादी कहाँ से होगी? तो कुछ इंसान जो आपके पार्टनर हैं, कुछ पार्टनर हैं जिनका ईगो का डेथ हो रहा है और सेपरेशन वो खुद ही एंड करना चाहते हैं। इसलिए कि डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है कि अब जाओ, जाके ऑफर करो, शादी के लिए आगे बढ़ो, जो तुम्हारा सोल मिशन है।
शादी करना चाहते हैं, फैमिली, फ्यूचर, सब कुछ आप ही के साथ दिख रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में उन्होंने किया, मुझे दिख रहा है उन्होंने आपको घोस्ट किया है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, विदाउट एनी रीजन, विद एक माइनर सा तू मैं में वो घोस्ट कर देते हैं। चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में हो, यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, जहाँ पे भी हो, आपको हर जगह से वो ब्लॉक कर देते हैं। व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देते हैं। ये जर्नी का पार्ट होता है। तो आपको काफ़ी मैनुपुलेटिव है, सेल्फिश थे, मैनुपुलेटिव थे, और साथ में आपको घोस्ट भी किया, इसलिए कि टावर का कार्ड यही बताता है आपको पीछे से सडनली वॉर किया होगा, अनएक्सपेक्टेड वॉर, जो कि आपने उम्मीद ही नहीं रखी होगी कि ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। तो वो सेपरेशन अब ऐड होने वाला है। वो जब आपको उन्होंने घोस्ट किया था तब से और आप तक आप लोग कभी यूनियन में आए ही नहीं। तो वो सेपरेशन आप लोगों का एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस 2024 में। अभी क्या है, इनसिक्योर है आपको लेके, काफ़ी इनसिक्योर है। उनको लगता है अब आप उनके नहीं रहे, आप किसी और के हो गए हो। ये इनसिक्योरिटी होती है, और वो कस के पकड़ के बैठे रहना चाहते हैं आपको, ताकि किसी और के ना हो पाओ आप। उनके होते हुए आप कैसे किसी और के हो सकते हो? ये उनकी अभी की थॉट्स है, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ध्यान आप ही के ऊपर लगा रखा है, दूर बैठे हो, फिर भी फोकस आप ही पर है। आप स्ट्रेंथ हो उनकी लाइफ की, आप उन्हें हील करते हो, आप हीलर हो उनकी लाइफ में। आपको आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा उन्हें हील करता है। उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी कॉन्फिडेंट मेल या फीमेल जो भी हो आप जिनके लिए देख रहे हैं, देखा ही नहीं उन्होंने। आप काफ़ी लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान दिख रहे हो, और इन्फिनाइट नॉलेज है आप में। तो ये चीज़ उनको इम्प्रेस करती है, आपका ऑरा उन्हें अट्रैक्ट करता है, आपके करीब लाता है। आपका जो स्ट्रेंथ है वो उसको देख के वो उनको भी स्ट्रेंथ मिलता है, और वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मगर सेल्फ डाउट करते हैं, उनको लगता है आप में इतनी क्वालिटी है तो मैं तो लायक ही नहीं हूँ उसके। ये सोचकर भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और डरते हैं आपके पास आने से। तभी वो रन कर जाते हैं आपसे। इस रिलेशन में वो रन करते हैं आपसे, और आप चेस करते रहते हो उन्हें। काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आप जैसे कि नाइट ऑफ फायर आया है, तो नाइट का क्या होता है, गोल सेट होता है। तो मुझे ये दिख रही है उनकी करंट एनर्जी में, उनका गोल हो आप, और वो गोल के साथ साथ वो गोल क्या है, शादी। उसके नीचे ही आया है नाइट ऑफ फायर। तो वो पूरी एनर्जी, पैशन से बैठे हुए हैं कि आप ही से शादी करनी है, चाहे कुछ होता है ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इसी से शादी करूंगा। ये है उनकी अभी की थॉट्स। उसके लिए वो स्पीड से निकल पड़े हैं आपकी तरफ, मतलब उनका दिल और दिमाग स्पीड से सोच रहा है आप ही के लिए कि कैसे कैसे क्या करूं कि इस रिलेशन में मैं आगे बढ़ूं। मगर फिर वो सोचने लग जाते हैं, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। फिर इनसिक्योर हो जाते हैं, और जलस फील होती है, जलते रहते हैं फिर आपसे। दिमाग में इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्लिक्ट चलता है आपको लेकर। साथ में कैरियर को लेके भी मुझे दिख रहा है, बहुत से लोगों की कैरियर में भी प्रॉब्लम है। ऑफिस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, मुझे चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भगवान से आपको मांगते हैं, और इधर उधर चैरिटी कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। और कमिंग फ्यूचर में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। क्यों? अब वो आपके बगैर नहीं रह सकते। पास्ट में जो भी किया हो, अब भी वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। द स्टार का कार्ड आया है,
कमिंग फ्यूचर में वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं। स्टक सिचुएशन में हाँ आप लोग एक जगह आके जैसे थम गया, टावर का कार्ड आया है तो मतलब स्टक, एक इंसान परमानेंट 2-3 साल के लिए स्टक हो जाता है। तो अभी आप स्टक सिचुएशन से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कमिंग फ्यूचर में। पहला कार्ड ही आ गया है डेथ का। तो स्टक सिचुएशन हो, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, आप उससे निकलोगे। पहला कार्ड ही डेथ का कार्ड यही बताता है कि न्यू बिगिनिंग। डेथ क्या बताता है? एक पुराना साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल में आप कदम रखने जा रहे हो, तो प्रिपेयर हो जाओ, आपका सेपरेशन एंड होने वाला है, ये डिवाइन बोलना चाहती है। जितना भी मैनिपुलेट उन्होंने किया हो, मगर अभी वो आपसे बेपनाह प्यार करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको वो सारे सुख देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। हार्ट ब्रेक है, कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, इसलिए काफ़ी डिप्रेशन में है, एंजाइटी भी हो रही है, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं इस रिलेशन में, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी देख रहे हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, हैप्पीनेस, जॉय सब आपके साथ देख रहे हैं। क्यों? फैमिली तो आप ही के साथ बनानी है उन्हें, और शादी भी आप ही के साथ करनी है। इसलिए वो एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर आपके साथ देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। शाई नेचर के हैं थोड़े, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत है, मगर हो सकता है वो ओपन अप नहीं होते हैं। शाई नेचर के हैं, शर्माते हैं और अपनी फीलिंग्स इजीली ना बताने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। अभी पेन में हैं, जैसे उनको किसी ने हर्ट किया हो, उनका किसी ने पीछे से वार किया हो, इतना पेन होना फील हो रहा है इमीडिएट एनर्जी में। हेल्थ इशू भी हो सकता है। पेन इसलिए भी है क्योंकि आप उनकी लाइफ में ओवर गिविंग नेचर था आपका, आपने इस रिलेशन में सींचा है, इस रिलेशन को, ये उन्हें पता है, और अभी आप चेंज हो गए हो, तो कैसे बर्दाश्त करे कोई इंसान, बताओ। अभी आप पहले सिर्फ सींचते थे इस रिलेशन को, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, तो इस वजह से वो काफ़ी पेन में है, इसलिए कि इसके नीचे ही ये कार्ड आया है। तो आप पहले गिवर थे, अभी आपने मतलब ना आप अटेंशन देते हो, ना आप पहले जैसा बिहेव करते हो, इसलिए उनको लग रहा है किसी ने पीठ पे खंजर भोंक दिया हो उन्हें। आपका ऐसा एटीट्यूड देखकर उनकी हालत ये है। आपको वो सर्वगुण संपन्न, आप सर्वगुण संपन्न वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल आपको समझते हैं। मतलब आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करने वाले इंसान हो, कैरियर ओरिएंटेड इंसान मुझे दिख रहे हो, और मदर फिगर हो, काफ़ी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो। जो भी आपके पास आसपास रहता है, आप उनका खूब ध्यान रखने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो। ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है और इसी वजह से वो आपको वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल समझते हैं, ये मुझे दिख रहा है। अभी हेल्पलेस समझ रहे हैं खुद को और डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, और डिवाइन से भी जजमेंट मिलेगा आपको। डिवाइन को उन्होंने सरेंडर कर रखा है और डिवाइन आपको जजमेंट भी देगा। क्यों? डेथ तो आ गया है पहले ही, टावर का कार्ड आ गया है, सेपरेशन एंड होने वाला है, साथ में जजमेंट का कार्ड भी आ गया है। तो डिवाइन, बहुत से लोग, जन्म, मृत्यु और शादी ऊपर से बन के आती है, तो इस साल बहुत से लोगों की मैरिज होगी, ये मुझे दिख रहा है। जिसकी हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके। जिनका यूनियन इस साल लिखा हुआ है वो ज़रूर बताए मुझे कि ये हमारा हुआ है। 2024 में बहुत से लोगों का यूनियन होगा, परमानेंट यूनियन, वो भी शादी। जिनका होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी, और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। ये 12 राशि की रीडिंग मैंने एक साथ की है।
तो किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सारा का सारा रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगा। जितना आपसे मैच करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, वो पेड होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है, कोई फ्री में नहीं करता। तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो उसी तरह आप इसे लें। एक डिवाइन गाइडेंस में देख लेती हूँ आज के लिए क्या है। डिटर्मिनेशन। आप जो सोच रहे हैं उसके लिए डिटरमाइन रहिए। डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। मन को ना कभी थर्ड पार्टी चाहिए, कभी आप चाहिए। जैसे आज की एनर्जी में लग रहा है थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कल ही मैं फिर रीडिंग देखूंगी, फिर थर्ड पार्टी की तरफ लुढ़क जाएंगे, है ना। ये तो माइंड है ना जो फ्लक्चुएट करता रहता है, हमारा भी करता है। ये नहीं कि जो रीडिंग देख रहा है उसका माइंड नहीं फ्लक्चुएट करता। उनको एक दिन अपने पार्टनर पे बहुत प्यार आता है, अगले दिन सोचते हैं उसने किया क्या है, काउंटिंग करते हैं कि किया क्या है, हमेशा लिया है मेरे से, जो जो किया है वो सब गिनती होती है सुबह बैठ के। अच्छा उसने तो कुछ नहीं किया तो उसको पूछूं क्यों, ठहंगा। ये हमारे माइंड में भी आता है, आज जो व्यूअर्स देख रहा है उनके माइंड में आता है, ठीक है ना। तो यही डिवाइन के आज भगवत गीता का गाइडेंस है। आप डिटर्मिनेशन लाइए अपने में। आपका मन ही फ्लक्चुएट करता है, तो जो आपका पार्टनर है वो तो 3 गुना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, क्यों, वो थर्ड पार्टी में अटका हुआ है। जो भी थर्ड पार्टी है, कभी उनको लगता है आप बेटर हो, आपके बगैर रह नहीं सकता। फिर वो जब उनके पास जाता है तो उनको ये लगता होगा कि इनके बगैर नहीं रह सकता मैं। उनकी भी दिमाग में यही चीज़ रन करती है। तो आप स्टेबल रहिए, आप स्टेबल रहिए, ऑटोमेटिकली वो भी स्टेबल हो जाएंगे। आपका मन फ्लक्चुएट करता है तो उनका भी करता है। और जो ट्विन फ्लेम है उनको तो एकदम ही डिटर्मिनेशन लाना ही चाहिए। क्यों, जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको मिरर करते हैं, जो वो बोलेंगे वही वो करेंगे, तो मिरर करके ही वो जर्नी पूरा करते हैं। तो जैसा डिवाइन फेमिनाइन सोचेगी वो दूसरी तरफ वैसा ही वो उनका मिरर सोल करेगा, ठीक है। ये है आज की डिवाइन गाइडेंस भगवत गीता से आपके लिए, और करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।